अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने साँस की बीमारी के ऊपर बात करनी है कि इसकी कौन-सी वजूहात हैं जिनका इलाज घर पे किया जा सकता है। अब वजूहात की बात करें तो साँस की बीमारी को हम 3 चीज़ों में तक़सीम करते हैं। एक तो जी दिल की बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से साँस का मसला हो रहा है। दूसरा है जी साँस यानी फेफड़ों की बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से साँस का मसला हो रहा है। तीसरा है बाकी जिस्म की बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से हमें साँस की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं कि दिल और फेफड़े के अलावा कौन-सी बीमारियाँ हैं जो हमारी साँस को ज़्यादा करती हैं, साँस का मसला करती हैं। सबसे पहले है वो मरीज़ जिनको एंग्ज़ायटी होती है, टेंशन होती है। ऐसे बहुत से मरीज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको मसला ये होता है लेकिन वो समझते हैं हमें फेफड़ों का कोई मसला है। दूसरी बड़ी वजह है खून की कमी। अक्सर तौर पर औरतों में साँस चढ़ता है जब वो कोई काम करती हैं या उनको प्रेगनेंसी वगैरह होती है, उसमें भी साँस का मसला थोड़ा-सा हो जाता है। होता ये है कि जब हमारे अंदर एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पूरा है, ऑक्सीजन का मसला नहीं है। मसला सारा है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जाके हमारी पूरी बॉडी में तक़सीम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा साँस चढ़ रहा है। कुछ बीमारियाँ गुर्दों और जिगर की होती हैं जिनकी वजह से पानी आ जाता है हमारे फेफड़ों पे अंदर। जब पानी आता है उसको हम एफ्यूजन कहते हैं। जब पानी भर जाएगा तो हवा के जाने के लिए जो जगह है वो कम हो जाएगी और हमें साँस का मसला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा थायरॉइड यानी गलड़ के मसाइल हैं। कुछ लोग मोटापे का शिकार होते हैं। जब वो 8 से 10 किलो ज़्यादा उनके जिस्म के ऊपर अटैच होगा गोश्त, तो ऑब्वियसली जब वो चलेंगे तो साँस का मसला होगा। प्रेगनेंसी में भी साँस का मसला होता है क्योंकि जो हमारा डायाफ्राम है, यहाँ पे एक स्लिट लाइक डायाफ्राम होता है, वो थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है क्योंकि नीचे बच्चे ने आना होता है तो जगह बनती है कुदरती तौर पर। जब वो ऊपर आता है, साँस हमारा जो फेफड़े हैं उनकी जगह कम होती है तो थोड़ा साँस का मसला रहता है। अब साँस की बीमारी की दूसरी बड़ी वजह है दिल की बीमारियाँ जिनकी वजह से हमें साँस का मसला हो रहा है। इसमें हमें सबसे पहले दिल फेल होने की बात करते हैं जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो आपके पाँव सूजे होते हैं, आप लंबे अरसे से मरीज़ होते हैं दिल के, इसको हम इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिल की जो पंप करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसी के साथ-साथ जब ये लोग सोते हैं तो उनका अचानक साँस फूल जाता है क्योंकि जब सोते हैं तो पानी जो फेफड़े हैं उनमें भरना शुरू हो जाता है क्योंकि जो दिल है वो आगे पंप नहीं कर पा रहा। इसी तरह दिल की बाकी बीमारियाँ हैं जिनको हम एरिथमियाज़ कहते हैं। एरिथमियाज़ ऐसी बीमारियाँ हैं कि दिल की जो धड़कन है वो कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। साथ में दिल के जो वाल हैं, वाल जिनको हम कहते हैं, माइट्रल वाल है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि जब दिल पंप करता है या तो वो पीछे की तरफ फड़फड़ाते हैं या आगे की तरफ फड़फड़ाते हैं। अब आते हैं जी तीसरी बड़ी वजह यानी कि फेफड़ों की बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से हमें साँस का मसला और उसमें सबसे पहले है अस्थमा यानी दमा की बीमारी जिसमें सीटी बजती है, साँस तेज़ हो जाता है, ख़ास तौर पर रात के दूसरे पहर में होता है। ये क्यों होता है? इसकी वजूहात हैं काफ़ी ज़्यादा, इस पे अलहदा बात करेंगे कि दमे में क्या होता है कि जो नालियाँ हैं, छोटी-छोटी नालियाँ हैं साँस की वो सिकुड़ जाती हैं। तो मरीज़ जो है ना साँस लेने की कोशिश करता है तो सीटी की आवाज़ आती है, साँस फूला रहता है। फेफड़ों की वजूहात में दूसरी बीमारी है सीओपीडी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़। ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि साँस को बाहर निकालना मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक्स-रे पे देखें जो फेफड़े जो है ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, यहाँ पे आए होते हैं ऊपर की तरफ और क्योंकि जो है ना मरीज़ को साँस बाहर निकालने में मुश्किल होती है, साँस अंदर इकट्ठा होता रहता है तो फेफड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तीसरा है जी निमोनिया। अक्सर तौर पर जो साँस के मसले हैं उन बच्चों को उन बड़ों को भी होते हैं जिनको बचपन में साँस की बीमारी यानी निमोनिया ज़्यादा हुआ था, बुखार ज़्यादा आया था और माँ-बाप ने इलाज आताई से करवाया था या किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाया था। तो क्या होता है कि बार-बार इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब कमज़ोर हो जाते हैं, जब आप बड़े होते हैं 30, 40, 50 तक जाते हैं, तो इस उम्र में वैसे भी जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब पहले से ही कमज़ोर थे बीमारी की वजह से तो फिर आपको 45-50 की उम्र में साँस का मसला शुरू हो जाता है। अगले नंबर पे है उन बीमारियों की वजह से साँस का मसला होना जो आपके पेशे से मुतल्लिक हैं। आप किसी भट्ठे में काम करते हैं, किसी कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, शीशे की फैक्ट्री है, पत्थर तोड़ने की फैक्ट्री है, पेट्रोल का पंप है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, कहीं पे धूल-मिट्टी वाला काम है या छतों का काम है, शटरिंग का काम है, इस तरह की चीज़ें, वेल्डिंग का काम हो गया। तो इनमें से उनके जो ज़र्रात हैं वो ऐसा-ऐसा हमारे फेफड़ों में साँस के ज़रिए जाते रहते हैं तो क्या होता है, लंबे अरसे बाद हमें साँस का मसला शुरू हो जाता है। इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज़्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज़्म में क्या होता है, जो लोग ज़्यादा अरसे तक जो फ़ालिज के शिकार होते हैं, जिनकी टाँग में लोथड़ा होता है, वो क्या होता है वहाँ से ट्रैवल करता हुआ साँस की नाली में आ जाता है, जो ब्लड वहाँ जा रहा होता है। उसमें आएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज़्म उसमें क्या होगा,
आपको दर्द भी शुरू हो जाएगा, साथ में सांस का मसला भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी डिजीज़ हैं? ARDS है। ARDS होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके साथ मैलिग्नेंसी है, कुछ ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर होते हैं फेफड़ों के, जिनकी वजह से सांस का मसला शुरू हो जाता है। या इसके बाद है नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स क्या होता है कि हमारा जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा फट जाता है कहीं से ही,